उतारा, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, कुछ सांसदों को। तो एमपी वाला फार्मूला राजस्थान में भी बीजेपी ने यहां पर चल दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अक्कू श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ मनोहर बिश्नोई हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले धनंजय गिरी जी अभी लगता है अभी हमारे साथ नहीं जुड़े। मैं मनोहर आपके पास आ रहा हूं। मनोहर, बिना सीएम फेस के बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है, यानी एकमात्र चेहरा होंगे और वो है पीएम मोदी। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने जो पहली लिस्ट का अनाउंस किया है उसमें जो करीब 7 सांसद है उनको मौका दिया है और 7 सांसदों को मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव के मैदान में, और ये साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार का चुनाव है वो मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। किसी भी तरीके से जो तमाम जो पार्टी के नेता है वो अपने आप को हल्के में न आके और किसी भी तरीके से जो मुकाबले को है वो मजबूती के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरे। तो यही वजह थी कि 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। जैसा कि जो हमने खबरों में चलाया कि जो जोटवाड़ा सीट है वहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत जो करते थे उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया है। विद्याधर नगर वहाँ से दिया कुमारी को दी गई है टिकट। साथ ही किरोड़ी सिंह बैंसला है उनको सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा है। इसी तरीके से देवजी पटेल सांचौर से उनको टिकट दिया गया। मंडावा से नरेंद्र खिचर को टिकट दिया गया है। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से दिया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो कोई ये फेस नहीं हो सकते, और ये तमाम चेहरे हैं जो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा था कि हमारा जो चेहरा है वो कमल का फूल होगा, ठीक है मनोहर, चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसी चेहरा कमल का फूल होगा, चेहरा कमल का फूल होगा। कोई चेहरा इस बार बीजेपी सामने नहीं रख रही है। अक्कू श्रीवास्तव सर, क्या हम ये माने कि बीजेपी 5 राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? भले वो कहें कि हमारा चेहरा कमल होगा, लेकिन चेहरा तो एक ही है पीएम मोदी का। चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है, लग रहा है कि अक्कू श्रीवास्तव सर तक। मैं उमा शंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। 5 राज्यों में सरकार या 3 या 4? एक बार रिपीट करिए प्लीज। आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है आप तक। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 5 राज्यों में सरकार या 3 राज्यों में सरकार या 4 राज्यों में सरकार? क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं 5 में जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं हम 4 में जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं राजस्थान में क्लोज फाइट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव जीत कर आ रही है, और उसका कारण क्या? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से लूटी हुई सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह को 2018 में नकार दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रों से, कुचक्रों से, धनबल और बाहुबल के माध्यम से उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार लूटी, यानी कि जनता के साथ उन्होंने विश्वास डाल दिया। अब वो जनता एक तो उसका हिसाब चुकता करेगी। दूसरा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके की असफल सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप आदिवासियों के अपमान की बात कर लीजिए, आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार की बात कर लीजिए, आप महंगाई की मार की बात कर लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को देखिए, उन्होंने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना शुरू कर दिया। तमाम सारी चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो नए नए तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने काम किए, आप उसकी बात कर लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था? मध्य प्रदेश में डकैती, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार के नाम से जाना जाने लगा। 12 साल की बच्ची। उमा शंकर जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी,
क्या ये चुनाव कांग्रेस को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है या सरकार बनाने के लिए लड़ रही है? क्या गणित है आम आदमी पार्टी का इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? देखिए प्रत्युष जी, आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके इन राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मतलब है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना और हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना। यह अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पहले दिल्ली ने एक्सेप्ट करा, फिर पंजाब ने अडॉप्ट करा, फिर गोवा ने हमें 2 विधायक दिए, फिर गुजरात ने हमें 5 विधायक दिए। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही कहता है कि जहां पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात हो रही है, जहां पे लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लगाया जाता है, जहां लोगों को उम्मीद है कि एक सरकार ऐसी है जो उनके लिए सोचती है, जो उनके लिए करती है। और निश्चित तौर पर हमारा संगठन पूरे देश में आपने कहा कि हमारी सरकार करप्शन फ्री सरकार देगी, करप्शन फ्री सिस्टम देगी, तो क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करप्शन युक्त सरकार है? देखिए प्रत्युष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो रहा है, मैंने ये सवाल घनेंद्र जी इसलिए पूछा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप सभी इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं, मेरा यह मानना, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये 70-75 साल में मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे। आज हम क्या बात कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग के लिए सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को उनकी एमएसपी मिलनी चाहिए उनकी फसल की, नौजवानों को रोजगार होनी चाहिए। 70-75 साल में जो सरकारें देश में रही, उन्होंने कभी इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ध्यान नहीं दिया। अगर वो ये सब काम कर लेते तो आम आदमी यानी घनेंद्र जी ये सवाल आप बीजेपी से नहीं, ये सवाल आप कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, अपने इंडिया अलायंस के सहयोगी से भी पूछ रहे हैं। प्रत्युष जी, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है, विधानसभा चुनावों के लड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें, अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव लड़े, वहां पे सरकारें बनाए, ये हमारा राजनीतिक धर्म है। और जो इंडिया अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, मैं जितेंद्र अपने सहयोगी का रुख करूंगा जो कि भोपाल में मौजूद है। जितेंद्र, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को सामने क्यों नहीं रखा? केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो इस बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभी तक रखा नहीं है, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ही जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाई गई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आप बताएं, इस बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो किसी राज्य में नहीं रखा गया है बीजेपी ने कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर चुनाव जीतते हैं। अगर सरकार चाहते हैं आप, तो कैसी सरकार चाहते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है अभी, लेकिन सरकार कैसी चाहते हैं? देखो सर, हम तो सरकार ऐसी चाहते हैं कि जो गरीबों का साथ दे, विकास करे, देश को आगे बढ़ाए और बेरोजगारी खत्म करे। उसके बाद जो सीएम कोई भी हो ये समस्या समाप्त करे। हाँ बिल्कुल, एक सीएम से हमें क्या करना है? सीएम से तो बस ये है कि देश से वो खाली मुख्यमंत्री है, हमें तो बस ये चाहिए कि भाई हमारी बेरोजगारी और। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी देखिए मनोज यादव भी हमें नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पर, धनंजय गिरी भी हैं। अक्कू सर, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। अक्कू सर, जरा ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि 2024 के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल, क्या यह कहना उचित होगा? क्योंकि 2018 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि क्या समीकरण वहां बैठे थे जो 2019 में बिल्कुल पलट गए। जी, हम सब लोगों को, अखबार वालों की एक आदत रही है कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करते रहे हैं, लेकिन इस बार का सेमीफाइनल
क्योंकि पिछले 2-3-4 चुनावों से हर बार सेमीफाइनल होता रहा है। पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा था, इसमें सेमीफाइनल कई तरीके से चल रहे थे, लेकिन ये सेमीफाइनल सचमुच सेमीफाइनल है और 24 के चुनाव के पहले का ये सेमीफाइनल है। इसमें जो भी जीतेगा वो एक बड़ी छवि के साथ सामने आएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और ये बड़ा रोचक चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, 3 राज्यों में मैं माफी चाहूंगा अब, मैं माफी चाहूंगा सर, इस वक्त